जब भी कोई ऐसी स्टोरी हम आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर किसी की मजबूरी सामने आए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, आप ज़रूर आगे आते हैं मदद करने के लिए। और अक्सर हमने देखा है, कल भी एक स्टोरी आई थी जहां पर एक बच्ची जो है वो घर छोड़ के चली गई थी, और जब हमने स्टोरी ऑनलाइन की वो बच्ची मिल गई और सब ने जो ये वीडियो जब ऑन एयर हुआ तो उसकी मदद की, और अभी वो बच्ची अपने घर वालों के साथ है। ऐसा ही अभी एक और माजरा सामने आया। यहाँ की बच्ची कोई गुम नहीं हुई है, लेकिन एक लड़की है, काजल है इनका नाम, मेरे साथ है, और इनका जो पर्स था वो 2 दिन पहले गायब हो गया, और 2 दिन से ये लगातार अपने पर्स के लिए यहाँ से वहाँ घूम रही है, लेकिन अभी तक इन्हें मिला नहीं। और उस पर्स के लिए इसलिए ज़्यादा टेंशन में है, सिर्फ पैसे नहीं, उसमें हर एक अगर कार्ड देखा जाए तो इनका था उसमें, और साथ ही अगर बात की जाए तो इनके फादर जो हैं उनके भी उसमें डॉक्यूमेंट थे, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है टेंशन में चल रही है और देख रही है कि कहीं मिल जाए कोई ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास ही वो पर्स चला गया है, क्योंकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे और कुछ ऐसी स्लिप्स भी थी जिसमें इनका शायद नाम या नंबर या एड्रेस है। तो वो अगर किसी के पास है, चला गया है, तो ज़रूर इन तक पहुंचा दे। काजल इनका नाम है और इनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। काजल जी, क्या हुआ था, किस दिन की बात है, क्या मतलब कुछ पता चला अभी आपको? क्या सर, मेरा नाम काजल है। 10 तारीख को मेरा पर्स था, गुम हो गया। मैं ट्रैवल करती हूँ, यहाँ गांधीनगर में जॉब करती हूँ, तो 3 बसेस मेरे को चेंज करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं के बीच में मैं कहीं किसी बस में ये गुम हो गया है। तो मैंने जब ऑफिस में आके देखा तो मेरा पर्स बैग में नहीं था। तो मैं कंटिन्यूसली उस दिन से ये देख रही हूँ और सर्च भी कर रही हूँ कि कहीं मिल जाए, तो मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की? कहाँ कहाँ क्या कोशिश किया? मैंने घर पे भी चेक करा, मैंने आते जाते जिनसे मेरी मतलब नोइंग है, मैं उनसे भी कंफर्म कर रही हूँ। शॉप्स वाले जहाँ पे मैंने कहीं विज़िट करा था वहाँ से भी उनको मैंने पूछा है कि आपको कहीं मेरा पर्स मिला है तो प्लीज़ मेरे को लौटा देना। उसमें मेरे बहुत मतलब डॉक्यूमेंट्स थे। मेरा पैन कार्ड था, वोटर आईडी था, आधार कार्ड था, एटीएम था, पापा के डॉक्यूमेंट्स हैं, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे को बहुत ज़रूरी हैं। तो वो एटीएम कार्ड आपने कहा? हाँ जी, एटीएम वो आपने एटीएम। ब्लॉक कराया? हाँ जी, एटीएम तो मैंने ब्लॉक कर दिया है सर। तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी हेल्प ये हो जाए परसों तो। मतलब 10 तारीख की हाँ बात जी, है 10 ये? तारीख की बात है। तो आप जब घर, आपको इतना पता है कि कौन सी, क्योंकि आपने कहा कि आपको तीन गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हाँ है जी यहाँ सर, तक आने 3 के गाड़ियाँ लिए, चेंज करनी पड़ती तो हैं। कहाँ से आप आती है, कहाँ से गाड़ी आपको चेंज करनी? सर यहाँ गांधीनगर से मैं डोगरा चौक तक जाती हूँ, फिर डोगरा चौक से मैं जीवल की गाड़ी लेती हूँ, बोड़ी तक जाती हूँ, बोड़ी से फिर मैं अपनी गजनसू मड़ वाली गाड़ी लेती हूँ। तो वो तो छोटा पर्स जो हाँ होता है जी, आपके छोटा पास? पर्स है सर। एक आपके पास बड़ा पर्स होता हाँ है, जी, लेकिन बड़ा उसके पर्स बीच में होता, छोटा हाँ पर्स उसके रखा। बीच में छोटा पर्स था सर। यानी आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ गिर हाँ गया जी, या किसी कहीं ने गिर निकाल लिया, ये नहीं पता? नहीं कंफर्म है सर। तो जो आपके, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे कार्ड थे, तो जी पापा का जो क्या थे, उनका क्या सर, डॉक्यूमेंट? पापा के आयुष्मान कार्ड है, वोटर आईडी है, और उनका फोटोग्राफ्स भी होंगे उनके, आई कार्ड, और उनका आधार कार्ड भी हो सकता है बीच तो में। कुछ ऐसी, क्योंकि आधार कार्ड में सारे आपके जो होता है एड्रेस तो होता ही होता है, जी उसमें सर। कुछ ऐसी स्लिप आपने बताया जिसमें कुछ हाँ जी, नंबर, नाम? उसमें एक मेरी स्लिप थी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरा नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ उसमें वो खोल के उसको देखे और मेरे को कांटेक्ट करे प्लीज़। टेंशन तो इस वक्त चल रही है ना, क्योंकि सर इतने सारे बहुत document- टेंशन चल रही है, क्योंकि मेरे इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मेरे को बहुत ज़रूरी है वो, तो प्लीज़। रो नहीं, मिल जाएगा। अब जब आपको इतना पता है कि वो सुबह के वक्त हुआ या शाम के वक्त हुआ, आपको पता ही नहीं है कि कब मेरे को कहाँ? कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ गिर गया वो। क्योंकि जब कहीं आप मेट्रो में चढ़ते हैं, आप किराया भी देते हैं, उस वक्त आपने देखा था किराया देते वक्त कि हाँ अभी मेरे पास है, नहीं है? मैं किराया अपने छोटे वाले पर्स में रखती हूँ, मतलब बैग, बड़े वाले बैग के पीछे वाली जिप में रखती हूँ, तो वो मैं ज़्यादा निकालती नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने पैसे भी रखे होते हैं, तो वो इतना मेरे को इतना ज़रूरी नहीं होता। वो मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा ही कुछ मेरे को चीज़ खरीदनी हो या कुछ लेना हो तो फिर तभी निकालती हूँ, अदरवाइज़ नहीं निकालती मैं उसको। तो वो कहाँ स्किप हो गया कि पर्स किस कलर का था? कुछ ग्रे कलर का था। ग्रे कलर का जी। था। साइज कितना था उसका? सर साइज़ इतना सा होगा, पाउच था, हैंड पर्स था। तो उसमें सारे आपके कार्ड्स थे। जी, तो सारे आपने कार्ड्स अपनी थे तरफ से उसमें। पूरी कोशिश की जब मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा नहीं, है। नहीं मिल रहा सर। तो मैंने यहाँ पर बड़ी जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपने देखा, किसी से पूछताछ की कि कहीं यहीं तो नहीं? हाँ जी, मैंने अपने ऑफिस में सारी जगह देख लिया, सबसे पूछा भी है, सबके बैग्स भी चेक करे हैं, आगे पीछे भी सबको पूछा है कि कहीं गिरा कि मिला किसी को, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कहीं मेरे को नहीं मिला। उसमें फिर से एक बार बता दीजिए कौन कौन सा कार्ड था आपका जो? उसमें वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, एटीएम कार्ड है, पापा के 2 कार्ड हैं, फोटोग्राफ्स है सर।
तो आप समझ सकते हैं कि इनके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब उस पर्स में थे, लेकिन कहाँ या तो वो किसी ने निकाल लिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या पता किसी ने निकाल ही लिया हो ना, वो किसी ने निकाल लिया, क्योंकि आजकल चोरियां आप देखते हैं कितनी ज़्यादा होती है और मिनी बसेस में भी कई ऐसे सामने वाक़या आए हैं जहाँ पर चोरी कर दी जाती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर इनका पर्स कहीं गिर गया है, किसी के भी हाथ में वो आया, अगर चोर के ही हाथ में आया है तो अगर पैसे हैं आपको चाहिए तो शायद आप निकाल लीजिए, लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट है वो इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जब हमें बताया उन्होंने कहा कि पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो अगर इनको मिल जाए, इनके डॉक्यूमेंट है, उनके जो पिताजी हैं उनके डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएंगे, तो शायद इनकी जो इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है, 2 दिन से लगातार ये यहाँ से वहाँ जा रही है, भटक रही है, बात भी अपनी करना चाहती है, रखना चाहती है, लेकिन किसके सामने रखे, इसलिए आज हमारे सामने बात रख रही है। और हम भी ये चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो छोटा पर्स है, ग्रे कलर का पर्स इन्होंने बताया। और आप आते कहाँ से? गजनसू मठ से? हाँ जी सर, मैं गजनसू मठ से आती हूँ। ये वहाँ से आते हैं और यहाँ गांधीनगर में जॉब करते हैं। ज़रूर अगर किसी को भी वो पर्स मिलता है, काजल इनका नाम है, क्योंकि उसमें सभी डॉक्यूमेंट हैं इनके, तो उसी से आपको पता लग जाएगा। और किसी को भी अगर जानकारी मिलती है तो ज़रूर बताइए और उसमें कांटेक्ट करिए, इनका ही नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है तो हमें कांटेक्ट कर लिए, स्टेट सेंट्रल के अगर पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि इनका पर्स या इनके कहीं डॉक्यूमेंट अगर गिरे हुए हैं, अगर किसी चोर नहीं लिए तो उनके डॉक्यूमेंट काम के नहीं है, कोई फेंक भी देता है, तो किसी को भी मिलता है ज़रूर इन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट बनाना कितना मुश्किल हो चुका है, यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है और सारे काम ये खुद करती हैं, क्योंकि घर में जॉब भी ये कर रही हैं। घर में कोई और भी है क्या? नहीं, छोटे भाई हैं दोनों, पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम मैं ही हूँ सर। अभी डॉक्यूमेंट अगर, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लोग बहुत, हमारे जम्मू की बात की जाए तो मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अब क्योंकि अगर कोशिश तो आप कर रही हैं, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? सर अब न्यू के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा फिर, और क्या कर सकते हैं। और पापा के तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मेरे को बहुत ही ज़रूरी थे कि पापा के अगर कहीं मेरे को अप्लाई करना होगा, कुछ मेरे ब्रदर्स हैं वो छोटे हैं, आगे जाके उनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, अगर वो नहीं होंगे तो उनका मतलब तो ऐसे मुश्किल ही हो जाएगा सर, बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर जो भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी तरफ से हम यही चाहेंगे, शेयर करिए, उन लोगों को तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो इनके डॉक्यूमेंट, जो पर्स गुम हो चुका है, इन तक पहुंच जाए। काजल इनका नाम है और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट पे इनका नाम होगा। और जो फादर साहब के, आपका क्या नाम है? रशपाल चंद। तो उनके डॉक्यूमेंट पे उनका नाम है? हाँ जी सर। रशपाल चंद जी हाँ, रशपाल चंद इनके फादर का नाम है। अगर वो भी कहीं पर अगर मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट तो ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट को बहुत ज़रूरी हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनके फादर साहब जो है वो कुछ देर पहले जो है एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। साथ लेके ये इसलिए चल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं इनको काम था उस दिन, इसलिए लेकर आई थी, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाया था ये इन्होंने भी सोचा नहीं होगा। इसलिए रिन्यू, क्योंकि नए बनाने हो तो आप समझ सकते हैं, और ये कह रही है कि फादर साहब एक्सपायर हैं, नए उनके बन पाना बड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए आपकी इनको मदद चाहिए। ज़रूर देखिएगा, कहीं भी मिलता है पर्स ग्रे कलर का है और किसी के पास भी है, क्योंकि कोई ना कोई तो मदद करना चाहता होगा, अगर किसी के पास है तो वो ज़रूर इनको कांटेक्ट करिए। ये बहुत ही परेशान है इस वक्त। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।